सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो हम कल दादी माँ का परिवार यह पाठ जो रमाकांत कान द्वारा लिखित यह जो कहानी है तो वह हम देख रहे थे। तो उस पर मैं आपको कुछ सवाल करती हूँ। तो दादी माँ के परिवार में कौन कौन रहते हैं? चलो बोलो। हाँ, तो दादी माँ के परिवार में कौन कौन रहता है? नीलू चिड़िया, उसके दो बच्चे टीनू और मीनू, चिंकी चूहिया, चुस्कू और मुस्कू, और उसी के साथ नीलू की साथी मुनमुन। यह इस पाठ के पात्र है। तो हमने कल देखा कि दादी माँ किस तरह से रहती है और जो बच्चे हैं टीनू, मीनू, चुस्कू, मुस्कू, नीलू, चिंकी, तो इनको हमेशा एकता के बारे में, एकता जहाँ पर रहती है वहाँ पर खुशहाली हमेशा रहती है। तो एकता के बारे में हमेशा बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, समझाती थी। तो वह हमने कल देखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब धान चुगने यह नीलू चिड़िया अपने जो बच्चे हैं टीनू मीनू को लेकर जाती है, तो वहाँ पर बहेलियों के जाल में वह फंस जाते हैं और दूसरी चिड़िया भी फंस जाती है। और उस समय जो मुनमुन है तो उसे ख्याल आता है कि उसकी सास घर पर आने वाली है और घर पर कोई भी नहीं है। तो उस समय वह उड़ने जाती है और उसे पता चलता है, उसके पैर अटक जाते हैं और वह उड़ नहीं सकती है। तब मैं फंस गई, अरे मैं फंस गई, इस तरह से वह कहने लगती है। और फिर बाकी चिड़िया उसकी आवाज़ सुनती है तो वह भी उड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक भी चिड़िया उड़ नहीं सकती है और उन्हें समझ में आता है कि हम बहेलियों के जाल में अटक गए हैं। और फिर सभी चिड़िया चींची करती है। जो चिड़ियाएँ हैं तो उन्हें अपने बच्चों की याद आती है और वह रोने भी लगती है वहीं पर। मगर जो नीलू, टीनू, मीनू है तो वह शांत है और शांत रहकर, मगर उन्हें टेंशन नहीं है ऐसा नहीं है, उन्हें भी चिंता है, परेशानी है, मगर फिर भी वह शांत बैठी और बाद में एकता के वह दुहाई देने लगती है। तो जो मुनमुन है तो चिढ़कर वह चिड़ियों से कहने लगती है, नीलू से कहने लगती है कि हम सब एक है, हम लड़ नहीं रहे हैं, मगर एकता से क्या होने वाला है, अब तो हम जाल में फंस गए हैं। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। तो उसके आगे हम अब देखेंगे। तो देखो पेज नंबर 6। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ने चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंख में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे।
दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो अब देखो, जो टीनू मीनू है तो वह शांत बैठती है और एकता की दुहाई अपने सारे साथियों को देने लगते हैं। तब मुनमुन कहने लगती है कि आखिर एकता की ताकत दिखाएंगे ऐसा आप कह रहे हो, तो अपने अक्ल का पत्ता खोलो। अक्ल का पत्ता खोलना यानी क्या? तरकीब बोलना, तरकीब बताना। तो अक्ल का पत्ता खोलना यानी क्या? तरकीब बताना। तो अपनी तरकीब क्या है वह हमें समझाओ। और उस समय टीनू उन्हें समझाने लगती है कि उसे एक युक्ति सूझी है और वह यदि युक्ति सफल हुई तो सारी चिड़िया जो है हम, तो वह हम यहाँ से मुक्त हो सकती है। जब यह बात वह सारी चिड़ियों को समझाती है टीनू, तो टीनू बोलती है कि मीनू कहेगी 1 2 3 4 और एक ही दिशा में साथ हम एक साथ सारे उड़ पड़ेंगे। और फिर सारी चिड़िया होशियार हो जाती है। और जब मीनू बोलती है 1 2 3 4 और उसी समय एक साथ पूरे एकता से सारी चिड़िया उड़ने लगती है और उस समय वह जाल के साथ उड़कर आकाश की ओर जाने लगती है। तब सब में एक तरह का बहुत अधिक मात्रा में विश्वास रहता है और फिर उनका जो मन है तो एक तरह से चलो अब इससे हमें छुटकारा पा सकता है, तो यह उनका मन कहने लगता है। और उस समय वहाँ पर जो बहेलिया है तो वह उन्हें देखता ही रहता है। ठगा सा रहना यानी चकित रहना, ठगा सा रहना यानी चकित रहना। तो वह ठगा सा उनकी तरफ देखते ही रहता है। मगर जो पंछियों में एकता है तो उसके सामने वह हार जाता है। और फिर उस समय वह चिड़िया जो है तो उड़ती 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 सीधा दादी माँ के घर पर पहुँच जाती थी। और उस समय वह देखती है कि दादी माँ वहाँ पर चिंतित बैठी हुई है, अपना मुँह उदासी से, क्योंकि अभी तक यह जो नीलू क्यों नहीं आई, टीनू मीनू घर पर क्यों नहीं आए, यह बात वह सोच रही है। और फिर उससे उसका जो मन है तो उदास हो जाता है। और जो चिंकी चूहिया है उसके आँखों में से भी आंसू बहने लगते हैं कि यह जो नीलू टीनू मीनू अभी तक नहीं आए हैं, क्या कारण है। और उनके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। और जो दादी माँ चरखा चलाती है रोजी रोटी के लिए, तो उस दिन वह चरखा भी नहीं फिर चला पाती है और वह शांत होकर वहाँ पर जो टीनू मीनू है उनका इंतजार करने लगते हैं। अब आगे देखो। अचानक कलवर हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, उनके थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी। वह भूली देख उन्हें यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। गोली बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है।
वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या क्या करें? बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते रखते 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। आहा, मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। तो दादी माँ अब जो है तो वह क्या कहती है इस पाठ में देखो। तो अब दादी माँ परेशान है कि यह टीनू मीनू नीलू अभी तक घर पर क्यों नहीं आए हैं। और अचानक उसी समय क्या होता है, सबने देखा आनन फानन यानी शीघ्रता से देखते हैं और ऊपर आकाश की तरफ से चिचिया रहे बहुत सारे पक्षी आते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। और उसी में नीलू टीनू मीनू भी रहते हैं। और फिर उनका हाल देखते हैं। जो चिंकी चुहिया है, दादी माँ है, तो उन्हें देखती है। और उस समय सारी चिड़िया दादी माँ के आंगन में उतरते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे बहुत ही अधिक मात्रा में गहरे मित्र हैं। और जब वह दादी माँ के आंगन में उतरते हैं तो उनके पास झट से चिंकी चुहिया आकर पहुंच जाती है और दादी माँ उनकी तरफ देखने लगती है और खटिया पर बैठती है और नीलू से कहने लगती है कि सब खैरियत तो है ना, और इतनी देर आज आपको क्यों हो गई। वह दादी माँ नीलू से पूछने लगती है। और उस समय नीलू आज जो दाना चुगने गए तो वहाँ पर क्या हुआ, वह सारी बातें वह दादी माँ को बताने लगती है। और दादी माँ उन्हें कहती है कि टीनू मीनू यह बहुत ही मात्रा में समझदार है और इसीलिए तुम्हारी जान बच गई है। तुम्हारी जान बची, यह बहुत ही आज अच्छा हुआ है। तो उस समय नीलू कहने लगती है कि हमारी जान बची है, फिर भी हम अभी भी क्या किस में बंधे हुए हैं, जाल में ही अटके हुए हैं। तो इस मुसीबत से हमें छुटकारा दो। और उस समय दादी माँ उन्हें एकता के बारे में, एकता की शक्ति के बारे में वह बातें करने लगती है। और दादी माँ उन सारी चिड़ियों को, पंछियों को समझाने लगती है कि सिर्फ पंछियों में एकता होना यही जरूरी नहीं, तो औरों के साथ भी एकता तुम्हारी हमेशा होनी चाहिए। और यह ध्यान में हमेशा तुम्हें रखना है कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होना यानी क्या, एकता में बहुत अधिक शक्ति होना, बल होना। तो तुम्हें सिर्फ चिड़ियों में ही एकता है ऐसा है क्या? नहीं, तो तुम्हारी एकता दूसरे प्राणियों के साथ भी होनी चाहिए। और तुम बिना झिझक, जो चिंकी चुहिया है, तो उससे याचना करो और उसे कहो कि हमें बंधन से यहाँ से छुड़ाओ। और
जो चिंकी चूहिया है, तो याचना करने के बाद चिंकी चूहिया को कहने के बाद चिंकी चूहिया अपने पैने दांतों से वह जाल काटने लगती है। और उस समय टीनू और मीनू चिंकी चूहिया को कहते हैं कि हमें आज़ाद करने के लिए जो चुस्कू मुस्कू है मौसी, तो उन्हें भी बुलाओ। और चुस्कू मुस्कू भी वहाँ पर आ जाते हैं और सारे जो पक्षी है तो जाल से निकल जाते हैं। और उस समय दादी माँ उनसे कहती है कि हम जोली यानी तुम साथी हो और तुम सब एक साथ रहोगे तो तुम्हें हरा कोई भी नहीं सकता है। और उस समय जब चिंकी के बच्चे चुस्कू मुस्कू टीनू मीनू यह फिर खेलने में लग जाते हैं और उस समय दादी माँ प्रेम और स्नेह से सारी चिड़ियों की ओर देखने लगती है और सबको एकता की दुहाई देते हुए कहने लगती है कि अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एकता का बल इस कहानी में हमें सीखने के लिए मिलता है। यदि हम में एकता है तो संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता से कार्य कौन सा भी हम संपन्न कर सकते हैं। यही इस पाठ से लेखक हमें समझाना चाहते हैं। तो अब इस पाठ में जो कठिन शब्द दिए हुए हैं तो वह यहाँ पर पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर मैंने आपको लिखकर यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद इस पाठ पर जो प्रश्न है तो प्रश्न पहला मैं पूछती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर के आंगन में डैश डैश का पेड़ था। किसका पेड़ था? बराबर, बरगद का पेड़ था। चिड़ियों में डैश डैश छा गया। जब जाल में वह अटकती है तो क्या छाता है? मातम। तो चिड़ियों में मातम छा गया। मुनमुन थी उनकी डैश डैश, तो हमजोली यानी साथी। चिंकी से तनिक डैश डैश करो। क्या करो? याचना करो। तो यह रिक्त स्थानों का पहला प्रश्न हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है सही गलत। तीसरा प्रश्न है क्रम से लगाओ। चौथा प्रश्न है किसने किससे कहा। और फिर एक एक वाक्य में उत्तर दो और उसके बाद 2-3 पंक्तियों में उत्तर दो। तो यह सवाल आपको आपकी नोटबुक में सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं और उसी के साथ यह पाठ पढ़ना है। और सिर्फ पाठ पढ़ने के लिए एकता के बारे में इतना ही नहीं रखना है, तो वह हमें आचरण में भी लाना है। तो यहीं पर यह पाठ खत्म होता है। तो धन्यवाद छात्रों।